हेलो गाइस, वेलकम बैक इन सक्सेस रूल्स एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एम सी आर ई ग्रुप 3 के एग्ज़ाम के लिए जो स्किल टेस्ट आपका होने वाला है उसमें तो जो दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेटर एंड ऐसे। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, अगर आपने इसे प्रिपेयर कर लिया अच्छे से, अगर आपको ही समझ में आ गया कि इसे लिखना कैसे है, तो डेफिनेटली आप इसे क्वालिफाई करेंगे। और दोस्तों, इस एग्ज़ाम को लेना बहुत सीरियस लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो टॉप रैंकर्स होते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि उनके वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते स्किल टेस्ट को। और जो बहुत कम मार्क्स लेके आते हैं, जो स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। तो आप इस एग्ज़ाम को सीरियस लीजिए और हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसे को लिखना कैसे है और ऐसे आप किस तरीके से मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसे होता क्या है, और आपको फ्री ऐसे एंड फ्री कंटेंट लेटर फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो सक्सेस रूल्स एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें फ्री मटेरियल सेक्शन में जाइए, आपको वहाँ से एम सी आर ए ग्रुप 3 के नाम से आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा। तो उसमें आपको फ्री मटेरियल मिलेगा और वो मटेरियल बहुत जल्दी अपडेट भी हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ऐसे होता क्या है, देखिए ऐसे क्या होता है, आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करना, आर्गूमेंट, नॉलेज। कितने तरह के ऐसे होते हैं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नरेटिव ऐसे, एक्सपोजिटरी ऐसे, आर्गूमेंटेटिव ऐसे। ओके, तो जैसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे है तो इवेंट और ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना, नरेटिव है तो स्टोरी को, किसी एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करना, ओके, नरेट करना। एक्सपोजिटरी ऐसे है तो किसी फैक्ट को और एक्सप्लेनेशन के बारे में लिखना। आर्गूमेंटेटिव ऐसे है तो प्रोस एंड कॉन्स को लिखना। तो दोस्तों, जब आप मैक्सिमम ऐसेस को पढ़ोगे, जब आप समझोगे, आप 30-40 ऐसे को आप देखोगे, ओके, तो डेफिनेटली आपको वो क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके स्टेप्स क्या हैं, ऐसे को आप लिखेंगे कैसे। देखिए, जो आपका टॉपिक एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है, उसको क्या करना है, सबसे पहले एक एक मतलब एक स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, उसमें क्या क्या आप लिखने वाले हो, उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, उसके आइडियाज़ को आपको मतलब उसके कीवर्ड्स को आपको लिख लेना है, आउटलाइन बना लेना है। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखने वाले हो, बॉडी में क्या लिखने वाले हो, कॉन्क्लूज़न क्या रहेगा। जो इसका इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग रहना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले देखिए, जो इंट्रोडक्शन ही हम लिखते हैं, अगर हम इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर आगे की जो बॉडी है उस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। तो जब कोई पढ़ रहा है, स्टार्ट कर रहा है किसी भी टॉपिक को, तो उसको लगना चाहिए कि हाँ, ये उससे रिलेवेंट है और ये जिस तरह से लिखा हुआ है मुझे इसके बारे में इस तरह से और भी जानकारी चाहिए। तो थोड़ा सा इंगेजिंग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बॉडी है उसके अंदर फैक्ट्स लिखेंगे और एग्जांपल्स भी लिखेंगे। ठीक है, और उसका कंक्लूज़न लिखेंगे। तो 3 चीज़ें मेन होती है, एक इंट्रोडक्शन, फिर फैक्ट एंड एग्जांपल्स एंड कंक्लूज़न। ठीक है, आप ग्रामर की गलती, इसमें देखिए ग्रामर की गलती का कोई स्कोप नहीं है आप, क्योंकि आप टाइप करने वाले हैं एग्ज़ाम सेंटर में, कंप्यूटर पे आप टाइप करेंगे, तो कोशिश करें कि वहाँ पे ग्रामर की कोई मिस्टेक ना हो। आप लिखने के बाद दोबारा से उसको रिवाइज़ कर लें। ओके, अब देखिए की पॉइंट्स क्या हैं। ऐसे मैं वही आपको बताना चाहूँगा, स्ट्रक्चर्ड रहना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन पहले आएगा, फिर बॉडी, फिर कंक्लूज़न। ओके, जो फ्लो है ना वो मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। ऐसा नहीं कि एक के बाद 10 फिर दो। तो जो आप आउटलाइन करने वाले हैं तो उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, पहले आप इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बाद जो टॉपिक है उसके आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, बट उससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें बता रहे हैं, फिर उसका उसका प्रोस एंड कॉन्स बता रहे हैं। ठीक है, फिर लास्ट में आप इसका कंक्लूज़न बता रहे हैं। समझ में आए? तो इस तरीके से आप लिखेंगे। अगर कुछ आपके पास डाटा है
ठीक है। जैसे कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, कोई कोटेशन है, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आएगा, तो उसमें आप जानते हैं कि फ्यूचर के लिए तो अच्छा है, लेकिन बहुत लोगों की नौकरी खतरे में पड़ेगी। तो कुछ कुछ उससे रिलेटेड आप फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स एंड कोट्स भी लिखेंगे। ठीक है, वर्ड लिमिट का आप ध्यान देंगे और टाइम लिमिट का भी। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। सिंपल लिखना है, क्लियर लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, केस स्टडी आपको, मतलब जो आप टॉपिक को लिखने वाले हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो हमारा जो सक्सेस रूल्स एजुकेशन ऐप पर ही जो हमने कोर्स प्रीवियस एमसीआरई में लॉन्च किया था, तो सब फीडबैक हमको मिला था। मोस्टली सभी टॉपिक्स वहीं से आए थे। ठीक है, नोटिंग ड्राफ्टिंग में भी जो ग्रुप 2 के स्टूडेंट थे उनका भी बहुत अच्छा फीडबैक था। ठीक है, तो उसमें आपको जैसे 40 टॉपिक्स अभी हमने प्रोवाइड किया है, तो इतना सफिशिएंट मैटर है ना कि अगर आप उतना कर लेते हैं, और जो आप फ्री मटेरियल में जाके देखेंगे तो आपको जो कंटेंट दिखेगा, ठीक है, जब आप उसे पढ़ेंगे ना तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि कितना, मतलब एक बार पढ़ने के बाद ही आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बार बार पढ़ते रहेंगे उन नोट्स को, तो डेफिनेटली आप जब वहाँ एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपके पास पॉइंट्स की कमी नहीं होगी। तो केस स्टडी, डाटा, एग्जांपल्स, वो सभी आपको पढ़ के पता चल जाएगा। क्लियर लिखना है एकदम, ठीक है, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, एकदम लेमैन की तरह भी नहीं लिखना, जैसे जैसे हम बात करते हैं बातचीत की भाषा में नहीं लिखना, थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से लिखना है। ठीक है, जो लिमिट है उसको एक्सीड नहीं करना। ओके, मैक्सिमाइज स्कोर करने के लिए सबसे पहले आप आउटलाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप पहले स्ट्रक्चर बना के नहीं चलेंगे, आप ये सोच के नहीं चलेंगे कि आपको लिखना कितना है, क्या क्या लिखना है, तब तक आप उसे, जब आप इनिशियली आप डायरेक्ट लिखने बैठ जाएंगे तो माइंड ब्लैंक हो जाएगा। इसलिए वो सब पहले कर लेना है। रिलेवेंट टॉपिक्स को ही लिखना है, रिलेवेंट चीज़ों को लिखना है, और इररिलेवेंट जो ज़रूरी नहीं है, जो ऐसे के टॉपिक से ही संबंधित नहीं है, उन चीज़ों को लिख के अपनी वर्ड्स को नहीं फिल करना कि मैं ज़्यादा लिखूँगा तो ज़्यादा स्कोर होगा। ठीक है, वर्ड फ्लो जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। फैक्ट और एग्जांपल्स अगर आप देंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी देंगे, कोटेशंस देंगे, तो डेफिनेटली आपको औरों से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ओरिजिनलिटी रहनी चाहिए, क्लैरिटी रहनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जैसे अगर आप खुद से ही प्रिपेयर कर रहे हैं तो देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 टॉपिक्स मेरी तरफ से रिकमेंडेड है आपके लिए, वो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो आप इनकी भी प्रिपरेशन कर लीजिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, एजुकेशन सिस्टम, सोशल मीडिया, रोल ऑफ यूथ, साइबर सिक्योरिटी, ओके, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर। सो क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब के की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी स्कूल में नहीं हैं, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स के आने की संभावना ज़्यादा है। तो उसी तरह से मैंने आपको ये टॉपिक्स भी प्रिपेयर किए हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली कमेंट करें, और आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं वो भी आप डेफिनेटली आप कमेंट करें, उसके ऊपर भी जल्दी हम वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।